नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लासेज में। दोस्तों, आज से अपने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको रोजाना एक फ्लैगशिप योजना मिलेगी। तो आज की पहली फ्लैगशिप योजना है पन्नादाई बाल कपाल योजना, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में है। तो जितनी भी फ्लैगशिप योजना वगैरह है जहाँ से स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित होती है, उनसे प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं। जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है। तो इसमें कितने टोटल 20 प्रश्न हैं, उसकी अपन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। ये पहली रहेगी फ्लैगशिप योजना। इसके अलावा लगातार आपको एक एक फ्लैगशिप योजना कराई जाएगी, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पन्नादाई बा गोपाल योजना जो फ्लैगशिप है, इसके टोटल 20 प्रश्न अपन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस योजना में हाल में इसको बदल दिया गया, इसका नाम चेंज किया गया है। तो ये चर्चा में है काफ़ी। तो इसका नाम जो नया चेंज कर दिया गया है, पन्नादाई बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। पहले था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसका नाम था, और इसका भी पन्नादाई बाल गोपाल योजना इसका कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्नादाई बाल गोपाल योजना कब किया गया है? तो 4 सितंबर को इसका स्टेटमेंट जारी हुआ था। 4 सितंबर 2024 को स्टेटमेंट जारी किया गया था कि अब से नाम इसका पन्नादाई बाल गोपाल योजना रहेगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत की गई थी इसकी 29 नवंबर 2022 को। आपको याद रखना होगा 29 नवंबर 2022 को। या अब पॉजिटिव में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पन्नादाई बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दिनांक एक ही रहेगी, 29 नवंबर 2022 को। केवल इसका नाम जो चेंज किया गया था वो 4 सितंबर 2024 को किया गया था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का पहले नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मुख्यमंत्री पोषण योजना दे दिया, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना दे दिया, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नाम आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, इसका नाम पहले था। इसका भी हाल ही में पन्नादाई बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। पन्नादाई बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के तहत ये की गई है? जैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, बच्चों को कुपोषण से दूर करना है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें देना है, बच्चों को वर्दी उपलब्ध कराना है। जो मुख्य उद्देश्य पूछा गया, मुख्य उद्देश्य इसका है बच्चों को कुपोषण से दूर करना। बच्चों को कुपोषण से दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। पन्नादाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाया जाता है? तो सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाता है। इसी प्रकार का भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 दिन 2 दिन दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि दूध वितरण के दिन अवकाश हो तो दूध कब पिलाया जाएगा? यदि अवकाश हो उस दिन तो ये दूध पिलाया जाएगा अगले शैक्षणिक दिवस में। ऐसा नहीं है कि उस दिन अगर छुट्टी है, जैसे मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाता है तो इसी दिन छुट्टी होती है, तो अगले दिन इसका पुनर्भरण किया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कितना दूध पिलाया जाता है? ये योजना है जो 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को दूध पिलाने की योजना है। और 1 से 5 तक की अगर बात करें तो कितना दूध मिलेगा? 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा। 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाता है। और यदि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को कितना दूध पिलाया जाएगा इस योजना के तहत? कक्षा 6 से लेकर 8 तक है, जैसे ऑप्शन में अगर आपको दे दे 100 मिलीलीटर है, 150 मिलीलीटर है, 200 मिलीलीटर है या 250 मिलीलीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मिलीलीटर दूध पिलाया जाता है। और 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, पन्नादाई बाल गोपाल योजना का लाभ किन संस्थानों के बच्चों को मिलेगा? सरकारी विद्यालय है, मदरसे है, विशेष प्रशिक्षण केंद्र है, तो सभी को। केवल निजी विद्यालयों को इसमें नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा सरकारी के द्वारा जो विशेष प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, मदरसे चलाए जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, इनके अंदर इसका लाभ मिलने वाला है बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक। दोस्तों इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है दूध की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा। दूध तो पिलाया जा रहा है कि दूध सही है या नहीं है, इसकी गुणवत्ता के लिए भी एक टीम गठित की गई है। इस टीम के अंदर जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति है, जितनी भी सदस्य होती है इसके अंदर, और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसके तहत ये दूध इसके साथ ही समझौता किया गया है। तो ये दोनों मिलकर इसकी जांच करने वाले हैं कि दूध बच्चों को सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले जो दूध मिलता था, इसको बदलकर अभी सूखा दूध दिया जाता है विद्यालयों को, उसको लिक्विड बनाकर बच्चों को पिलाया जाता है। अगर कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो राजस्थान सहकारी फेडरेशन है, इसकी स्थापना कई बार पूछ ली जाती है, डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि 1970 में इसकी की गई थी। RSCDF की स्थापना में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वित एजेंसी के रूप में इसको स्थापित की गई थी 1970 में। ये भी आप थोड़ा याद रखना। बच्चों को दूध पिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है, कि बच्चे दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, इसकी भी एक जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि दूध गर्म कर दिया कि दूध जिसको चाहिए वो पी लेगा, इसकी एक जिम्मेवारी भी बनती है। तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेवारी है, विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट है पन्नादाई बाल गोपाल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये भी एक राष्ट्रीय लेवल पर प्रश्न बन सकता है कि पन्नादाई बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है। तो ये राजस्थान से है, राजस्थान जिले से, राजस्थान राज्य से है। और राजस्थान में बच्चों को पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए किस योजना के तहत दूध प्रदान किया जाता है। एक इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, कौन सी योजना है। तो जैसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना है, आंगनवाड़ी पोषण योजना है, पन्नादाई बाल गोपाल योजना है, राजस्थान शिक्षा और पोषण योजना है। तो इसका जो आंसर रहेगा पन्नादाई बाल गोपाल योजना के तहत दूध पिलाया जाता है। राजस्थान सरकार की पन्नादाई बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से दूध पिलाया जा रहा है। जैसे अगर ऑप्शन आपको मिले, बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान करना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है, बच्चों को दूध के माध्यम से पोषण देना है, या फिर बच्चों को खेल उपकरण प्रदान करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा बच्चों को दूध के माध्यम से पोषण देना। बच्चों को दूध के माध्यम से पोषण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पन्नादाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में किस दिन दूध पिलाया जाता है। तो ये 2 दिन हैं, जैसे मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। अगर इस दिन छुट्टी रहती है तो नेक्स्ट दिन इसका दूध पिलाया जाएगा बच्चों को। यानी कि ऐसा नहीं है कि मंगलवार को छुट्टी है तो बुधवार को नहीं दी जाएगा, यानी कि सप्ताह में 2 दिन पिलाना ही पिलाना है। ये अनिवार्य किया गया है कि मंगलवार और शुक्रवार को पिलाया जाएगा। इस दिन अगर छुट्टी रहती है तो इसके नेक्स्ट दिन पिलाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पन्नादाई बाल गोपाल योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखने कौन सा सत्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल में उत्कृष्ट बनाने के लिए है। योजना के अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। या फिर योजना केवल निजी विद्यालयों के लिए लागू की जाएगी। तो इसका जो सत्य रहेगा बी नंबर है, योजना के अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। बच्चों को खेल में नहीं है, पोषण शक्ति के माध्यम से उनकी पोषणता देना है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 150 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। निजी विद्यालयों में लागू नहीं है, सरकारी है, मदरसे वगैरह है और विशेष प्रशिक्षण विद्यालय उनमें ये योजना लागू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, पन्नादाई बाल गोपाल योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन देखना है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं, सत्य और असत्य या कथन वाले भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा, इसमें आपको असत्य बताना कौन सा है। पन्नादाई बाल गोपाल योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध दिया जाएगा। या फिर इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कुपोषण से दूर करना है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर है जो इसका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 तक जो बच्चे हैं उनको सभी को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। इसके अलावा सभी सत्य है ये।
या 27 में देखना था। ये बताइए आप, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किस मुख्य उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दूध प्रदान किया जा रहा है? बच्चों को शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए, बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए, बच्चों को खेल में बेहतर बनाने के लिए, या बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए? यहाँ पर ये एक शब्द है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहेगा? बच्चों को कुपोषण से दूर करना। कहीं ना कहीं ये भी इसके साथ भी जुड़ सकते हैं कि शिक्षा में रुचि प्रदान करने के लिए या फिर खेल में बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एक पौष्टिक पदार्थ ये है, तो पौष्टिकता के लिए खेल में भी बेहतर बन सकता है। कहीं ना कहीं बच्चों को लालच दिया जाता है कि बच्चों को कक्षा में उपस्थिति बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? कुपोषण से दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पन्नादाई बाल गोपाल योजना राजस्थान सरकार द्वारा किस विभाग के तहत शुरू की गई है? जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग है, या स्वास्थ्य विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है? इसका क्या हो जाएगा? स्कूल शिक्षा विभाग। इसमें एक ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि उच्च शिक्षा विभाग, परंतु ये जो पन्नादाई बाल गोपाल योजना है स्कूल शिक्षा विभाग, याद रखना, स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर की गई है और इसी के अंतर्गत ये फ्लैक्स योजना आती है। इस प्रकार ये टोटल 20 क्वेश्चन थे पन्नादाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। और नेक्स्ट अपने एक नई फ्लैक्स योजना के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है पन्नादाई बाल गोपाल योजना जो आपकी जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड या शिक्षक भर्ती है जो राजस्थान में होने वाली है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।